नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के कार्यालय पर, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय मिश्रा जी, जो अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनसे हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि अभी इनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आएगी और इनके विचारों को भी जानेंगे कि ये किस स्तर से समाज की मदद कर रहे हैं और इसी कोरोना की जो इस वैश्विक महामारी में इनके द्वारा की गई गतिविधि और आने वाले समय में की जाने वाली जो संभावनात्मक गतिविधि है उस सब विषय पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कार्यक्रम लगभग 10 मिनट का होगा, जिसमें हम अपने दर्शकों को भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप ये सारा चीज देखें, समझें और अपने माध्यम से कमेंट भी कर हमें सूचित करें कि इनका जो विचार होगा, इनका जो विचार है उसमें और क्या जानकारी चाहिए या और कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आप हमसे पूछेंगे कमेंट के माध्यम से, और हम आशा करेंगे कि आपके द्वारा पूछे गए कमेंट का जवाब इनसे लेकर आप तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले संजय मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे इस चौपाल समाचार के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपने इस कार्यक्रम में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि आपकी जो पार्टी है अखिल भारतीय मिथिला पार्टी, इस पार्टी को मूल इसका जो उद्देश्य है इसको बनाने का वो क्या है, ये एक बार बताएं। देखियो, आई अखिल भारतीय मिथिला पार्टी जो रजिस्टर कैल गए नॉर्थ बिहार यानी कि मिथिला के गठन के लिए, मिथिला राज्य के गठन के लिए। बिहार में मिथिला क्षेत्र के जोड़े के बाद मिथिला के बिहार में संस्कृति के हनन भेलै, विकास के हनन भेलै, बाढ़ के समस्या छै, बाढ़ के समस्या के निदान न भेलै, यहाँ के विकास न भेलै, पलायन ज्यादा भ गए, लोग यहाँ से दिल्ली चल गए, मुंबई चल गए, बेंगलोर चल गए कमाए के लिए, लेकिन घर पे केकरो रोजगार न मिले। जबकि मिथिला क्षेत्र खास करके नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार शुरू से देश आजाद होने से पहले से संपन्न रहे। बड़े बड़े उद्योगपति रहथिन, बहुत सारा चीनी मिल रहा है, बहुत सारा जूट मिल रहा है। इसके बाद में बड़ा बड़ा जमींदार ये लोग घर में लोग के रोजगार देते गांव में रह के। वही समय न केकरो दिल्ली जाए के जरूरत रहे, न केकरो मुंबई जाए के जरूरत रहे, घर में कमाए के, घर में खाए के, परिवार के साथ रहे के। आज के समय में अहाँ देखबे तो 50% से ज्यादा जनसंख्या जे मिथिला क्षेत्र के छै, वहां के दिल्ली में भेटत, बेंगलोर में भेटत, एवं प्रकार अलग अलग राज्य में जाकर कमाए के ओकर नौबत छै। उ न कमती तो जीवन जीविका केना चलते। ताहि लेल अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के गठन भेलै। मिथिला पार्टी चाहे छै कि नॉर्थ बिहार जकरा भी बिहार सरकार कर रहल छै, बिहार के नॉर्थ बिहार के मिथिला नाम दे के एक राज्य के पूर्ण दर्जा देल जाए और पूर्ण दर्जा देकर एक राजधानी के डेवलपमेंट हो, यहाँ के विकास हो, हर आदमी के रोजगार अपना घर में भेटे, हर आदमी यहीं पर कमा के अपन माए बाबूजी के साथ यहाँ घर में बितेथिन, बाल बच्चा के साथ घर में बितेथिन। तो अपने जो बतैली कि मिथिला राज्य के गठन करे के है, इसे पहले हमरा ये बताओ अपने कि अखनी चूंकि राजधानी जे पटना है बिहार के, वो तो बहुत कमे दूरी पर है, जे है चाहे देखा जाओ तो पूरा बिहार के स्तर पर, बिहार के कोई कोना से अपने 3 घंटा में पहुंच सकल है कि पटना में। तो नया राजधानी बनावे के ये विकास में बाधक नया राजधानी है, ये कैसे कह सकली आपने, ये बताओ। देखिए, जे भी बिहार सरकार पिछले 40 साल के अंदर में अलैया, कोई भी बिहार सरकार नॉर्थ बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा योजना या कोई ऐसा परियोजना न बनल गई। अब अहाँ देख लियो, जैसे उतार दिया, जैसे कि दूगो बात हम अपने के कहे।
नीतीश जी 15 साल से बिहार के सरकार चला रहा है कि 15 साल के अंदर में नॉर्थ बिहार में एगो ऐसा कोनो उद्योग लगले जिसमें 15,000 आदमी के रोजगार भेट सके। एगो उद्योग ना, उल्टा जे छोटा मोटा उद्योग चले ओकरो हालत खराब हो गई। यह ऐसे पहले लालू जी के समय काल में रहे। लालू जी के समय काल में जूट मिल बंद भ गई, लालू जी के समय काल में चीनी मिल बंद भ गई, खेती बंद भ गई, लेबर यहाँ से चल गई बाहर कमाए के लिए। लेकिन अब अखिल भारतीय मिथिला पार्टी चाह रहा है कि यहाँ लोग फिर से लौटते, लोग के घर में रोजगार भेटाई, लोग अपने घर में कमाए। अब अहाँ कहे छिए कि विकास अहाँ के केना बुझाइए कि नॉर्थ बिहार में न हो रहा है। अभी देख लियो कि नहर परियोजना नीतीश जी लगते एगो नहर परियोजना के अंतर्गत उनका परियोजना रहे कि एक नदी से दूसर नदी में मिलाव के की कहथिन जे सारा नदी के बांध देते। अहाँ समस्या लियो पूर्णिया से लके और पटना गंगा तक 7 से 8 गो नदी है। कोसी भेलै, कमला भेलै, बलान भेलै, अधवारा भेलै, बागमती भेलै, गंडक भेलै, बूढ़ी गंडक भेलै, गंगा भेलै। अब पूर्णिया से लेकर के गंगा तक के दूरी कते भ गेलै? 200 से 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर मानू अपने। 300 किलोमीटर में अगर 8 गो नदी है तो कते ओकर डिवाइड कर दियो 300 किलोमीटर के 8 से तो कते भ गेलै? लगभग 25 से 30 किलोमीटर के अंतराल में एगो नदी आ गई। अभी नीतीश सरकार की कहते जो नदी के दोनों बगल बांध देते। अब नदी के जो बांध है ओकरा अंदर जब तक पानी चले तब तक ठीक। अब नदी के बांध टूट के अगर पानी पहुंच गई गांव में तो अगला नदी में वो पानी पास होए से पहले फिर ओकरा दूसर बांध मिल जाए। तो मानी एक नदी से दूसर नदी के बीच में वो 30 किलोमीटर के एगो और नदी बन गई। पहले की छलैया कि एगो नदी से बाहर निकलल तो दूसर नदी में बह गए, दूसर नदी में मिलकर तेसर नदी में पास होकर बाढ़ के पानी जमे न छलैया निकल गए। बाढ़ परियोजना के अंतर्गत नदी के बांध बनल और उ जे बांध टूट कर एक पानी चल जाए तो गांव में से महीना महीना दिन पानी न निकले। ई समस्या हो गई। जबकि नीतीश जी के करे के चाहिए जे बांध के साथ साथ ओई नदी से वही नदी में नहर परियोजना के थ्रू ओकरा ज्वाइंट करे के चाहिए। जे परियोजना आयल रहे लेकिन बांध बना के वो परियोजना वही समय खत्म हो गई। एहि कारण लोग बाहर से समस्या से निजात ना पा रहा है। आ सरकार समाधान के लिए बात करे तैयार न है। वो तो कहे छथिन हम बांध दिली हमर काज खत्म हो गई, लेकिन पानी गांव में जो घुस गई वो केना निकलते वही पर काज करे के तैयार न है। तो हम केना बुझी कि मिथिला क्षेत्र के विकास भ रहा है के ई बात तो अपने कहली तो प्लानिंग के विषय छै। ई बात पर तो एक्सपर्ट लोगों के विचार बने के होते कि केना है। अपने ही बताओ कि मिथिला क्षेत्र में पहले जाना कहलिए अपने की बहुत सारा चीनी मिल रही है जी, ठीक रहे। अभी की बुझाइया कि नया मिथिला के राजधानी घोषित करे के बाद ई सब चीज में विकास हो जाते कि अपने के की आप बतावे? सवाल ई है कि राज्य बनता है तो राजधानी बनना भी जरूरी है। बिना राजधानी के राज्य न होते। अब यहाँ देखबे सबसे पहले यहाँ समस्या के लिए यहाँ के बात सोचे के पड़त कि आखिर राज्य किया राज्य बनते तखने राजधानी बनते। तो राज्य किया तो एक असमानता पहले यहाँ के नॉर्थ बिहार और उत्तर बिहार में यहाँ के मूल्यांकन करे पड़त कि असमानता है कि। अब एक असमानता अहाँ देखबै तब दक्षिण बिहार से लेकर नॉर्थ बिहार तक पूरा बिहार के अगर जनसंख्या देखबै तब 2011 के जनगणना के अंतर्गत लगभग 11.5-12 करोड़ के आसपास बीच में है। अब वही जनसंख्या में से नॉर्थ बिहार जरा अपने कहे मिथिला क्षेत्र हम कहे मिथिला क्षेत्र में 7 करोड़ मैथिल छथिन, 7 करोड़ जनसंख्या है। अब वही बगल 4.5 करोड़। अब 4.5 करोड़ पे पहले से पीएमसीएच चल रहा है। आ जखन एम्स के परियोजना आलै तो वो परियोजना लाग गई पटने में, आईआईटी पटने में लाग गई, ट्रिपल आईआईटी पटने में लाग गई। आ नॉर्थ बिहार में जे एसकेएमसीएच है आ दरभंगा में डीएमसीएच है, आई दोनों के ई हालात है जो बिल्डिंग धड़फड़ा रहा है। अब जहां बिल्डिंग सही से न है, डॉक्टर के व्यवस्था सही से न है,
आ जहाँ जो है से नर्स के व्यवस्था पूरा न है, पारा मेडिकल स्टाफ के व्यवस्था पूरा न है, वहाँ पब्लिक के केना होते। आ यहाँ देख लियो, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जाओ चाहे मुजफ्फरपुर SKMCH में जाओ, अहाँ के एक दिन से लेकर दूसरा दिन डॉक्टर अहाँ के रेफर कर देते पटना। अब पटना अपने PMCH में जाओ तब या एम्स में जाओ तब, दोनों में यहाँ के उतने टाइम लागत। लेकिन अगर वह व्यवस्था अगर सरकार के नीति रहते कि नॉर्थ बिहार के हम विकास करी, तो सरकार जब PMCH पटना में पहले से चले तो एम्स के लाका हाजीपुर में लगा देती, मुजफ्फरपुर में लगा देती, दरभंगा में लगा देती, मोतिहारी में लगा देती। लेकिन वो सोची छथिन कि ना जे हो के चाहिए सब पटने में हो के चाहिए, नॉर्थ बिहार में कुछ हो के ना चाहिए। हाँ देख लियो, जो पहले जते उद्योग रही चीनी मिल के जते हम बात कर लियो, सब चीनी मिल आई के डेट में बंद है। आई बंद है लालू जी के रीजन में। 15 साल नीतीश कुमार जी राज करती ना, आई 15 साल में हुनकर की चीनी मिल के खोले के एगो परियोजना हुनकर अलैया। आई उद्योग के लिए नीतीश जी कहियो बात करती ना, वो कहे छथिन कई बार हुनके स्टेटमेंट नीतीश जी के हम देखलिए मुख्यमंत्री जी के कि बिना मिथिला के विकास के बिहार के विकास न हो सके। तो जहां यहाँ बिना मिथिला के विकास के बिहार के विकास न हो सके, बात के स्वीकार करे तो मिथिला के विकास के लिए यहाँ के पास योजना की है कि 15 साल में एगो फैक्ट्री नहा लगा पलिए, घर घर रोजगार न दे पलिए, न तो एगो मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्री है, वही में जाकर देखियो 50% जो है वहाँ रूम खाली है, उद्योग न बैठ रहा है। पंडौल में जाकर देखियो, पंडौल इंडस्ट्रियल एरिया है, ओकर समस्या है कि वहां पर जमीन है, घर बनल है, लेकिन वही घर में फैक्ट्री लगाबे वाला आदमी के पास पाई न है, अब बैंक ओकरा लोन न दे रही, सरकार के कोनो ऐसा योजना न चल रहा है जे योजना के अंतर्गत चलते। आ जे योजना चल रहा है वही योजना में लोग के लोन न मिल रहा है। बहुत सारा योजना है जे योजना जो है पब्लिक के मालूमे न है। अब एक बतते के हम अहाँ के चौपाल समाचार के धन्यवाद दै छी कि अहाँ के प्लेटफॉर्म हम देख लिया कि बहुत सारा योजना अहाँ सर्कुलेट कर रहा है लोग में, ताकि वो योजना के लोग समझे और जाकर जैसे अपन योजना के फायदा उठावे, लाभ कर ले सके, पब्लिक के विकास हो सके। लेकिन सरकार योजना केना पब्लिक तक पहुंचते, एहि के लिए सरकार के पास योजना पहुंचाबे के योजना न है, तो अहाँ केना कहबे जे विकास होते। अब दोसर बात, अब चले राजधानी के बात। आई देख लियो, वहां हर राज्य में एगो राजधानी हो या दोसर उप राजधानी हो। दिल्ली के छोड़ दिया, मुंबई के महाराष्ट्र के छोड़ दिया, उड़ीसा छोड़ दिया, ये सब हटाओ। हमरा से बिहार से निकल के थोड़ा दिन पहले राज्य बनल झारखंड। जय झारखंड में राजधानी भ गई रांची, और उप राजधानी है दुमका। लेकिन बिहार के की उप राजधानी मुजफ्फरपुर न बन सके, बन सके। एक अगर हाई कोर्ट के बेंच मुजफ्फरपुर में बैठा दिल जाए तो जरा सिर्फ हाई कोर्ट में पटना जाकर हाजिरी लगाबे के होय, हुनकर हाजिरी मुजफ्फरपुर में लग जाते। 7 करोड़ जनसंख्या में से पर महीना 1 करोड़ एते आदमी है जो हाजिरी लगाबे के लिए पटना जाए से, तो पटना जाए आबे के पाई बचते कि न बचते। तो ताई सरकार के दिमाग में न है, जे सरकार के मंत्री छथिन हुनको ई सब पे दिमाग न जाए छे जे पब्लिक के पाई पब्लिक के पॉकेट में केना बचे ताकि पब्लिक खुश रहे। जी, ये सब जो विचार अहाँ दिलो, ई विचार अपने खुद के विचार बतैलिया कि ई बारे में अपने सर्वे कैली, लोगों से पूछली, जानकारी कैली, अपना तब बता रहा छी। ये बता, आई विचार के ई पहले उत्पन्न हमरा मन में भेल, बात सही अहाँ कहै छी कि विचार अहाँ के है कि जनता के है, हमरा मन में अलै। लेकिन हम अलग अलग जगह बैठक करके जनता के, जना सीतामढ़ी भ गए, मोतिहारी भ गए, यहाँ के बेतिया भ गए, एक बाद मधुबनी भ गए, दरभंगा भ गए, पूर्णिया भ गए, बेगूसराय भ गए, सहरसा भ गए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग समाज सेवी के साथ बैठ के हम मीटिंग करिए, उनका साथ कहलिए कि देखियो हमारी समस्या है, अहाँ अपन समस्या कहियो। अभी जो नदी परियोजना वाला समस्या अहाँ कहै छी से वो जनता में से उठ कर अलै कि नीतीश जी बहुत गलत कलथिन, जी एक भुक्तभोगी है। अच्छा, ई समस्या जे यहाँ राज्य अलग होय के चाहिए, ई हमर विचार आयल, हम पार्टी के दिलिए, पार्टी जनता तक पहुंचल, तो अब जनता से समर्थन मिल रहा है कि ना अब राज्य बन के चाहिए। कारण कि बिहार एते बड़ के राज्य है जे बिहार में एक मुख्यमंत्री से पूरा बिहार न संभल रहा है। हम आगे कहली ना कि 15 साल में 15टा उद्योग न लगल, 7.5 करोड़ जनसंख्या है नॉर्थ बिहार में, 7.5 तो चले 2011 तो अभी समझ 8-10 करोड़ भगल होते। लेकिन एक उपाय केना होते, घर में लोग रोजगार केना मिलते, सरकार के पास कोई योजना न है।
जहन योजना के पहुंचाबे के लिए योजना न छै त विकास के योजना के की व्यवस्था होती सरकार के पास? सरकार समझ लिया तो कानून व्यवस्था में फेल छै, उद्योग व्यवस्था में फेल छै, पब्लिक के घर तक रोजगार देवो में फेल छै, पब्लिक के घर तक जो है से मतलब विधि व्यवस्था पहुंचाबे में, योजना पहुंचाबे में हर जगह देखबे तब नीतीश गवर्नमेंट एकदम फेल छथि। हिनका से 15 साल में किछ न भ पलै, बड़ा बड़ा बात कैलन, लेकिन पब्लिक के कहबे तो पब्लिक के फायदा के बाद कुछ न मिले। आ यहाँ देख लिये भाई दूगो बात अपने के अपने आ गई हमरो दिमाग में आ गई बात अहाँ पूछली तो हम अपने कह दे। अभी बड़ा बढ़िया कलथिन सेंट्रल गवर्नमेंट आ बहुत अच्छा कर रहा छथि नीतीश सरकार कि कोरोना के लिए लॉकडाउन कर रहा छथि। चलू हमहू सरकार के समर्थन करे छियै कि जब ई बीमारी के अभी तक इलाज देश में न अलैया तो एक उपाय छै कि लॉकडाउन। हमहू समर्थन करे छी सरकार के कि हमर पार्टियों समर्थन करे छै कि हाँ ई लॉकडाउन होय के चाहिए। लेकिन अब एक दू चीज गो जे एकर विधान छै, जे समस्या छै, जरा सुन लियो। लॉकडाउन हो गए तो जे बड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति या बड़ा बड़ा बिजनेसमैन छै ओकरा पास बैस के खाए के लिए पाई छै, वो बैस के सालों भर 2 साल 5 साल खतै तो ओकरा तकलीफ न छै। आ जे एकदम निम्न वर्गीय जे बीपीएल के अंदर अबै छै ओकरा सरकार जे है से 5 किलो 10 किलो अनाजो द रहल छै। लेकिन समस्या वो में छै, सरकार कहल थे नीतीश गवर्नमेंट कि हर आदमी के 3 महीने तक 1000 रुपया अकाउंट में जतै। लेकिन हम बहुत आदमी से मिल लिया अपने के सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सब जगह 1 महीना से ज्यादा केकरो अकाउंट में पाई ना लैया। 1 महीना 3 महीना के वादा करके 1 महीना के पाई देलथिन सरकार, वही 1000 रुपया से एक फैमिली के की होते। अब चलू जे हम आगे कहते रहलिए कि बड़ा उद्योगपति घर से खतै, लोकल जे एकदम निम्न वर्गीय आदमी है ओकरा जे है से गहूम मिलते खाए के लेल बहुत अच्छा योजना, बहुत अच्छा है, हम समर्थन करे छी, मिले के चाहिए लोग के। लेकिन मध्यम वर्गीय जे बीपीएल में ना आ सके छै, जकरा बड़ा बैठ के खाए के लिए पाई ना है और ओकर उद्योग धंधा बंद है, वो मध्यम वर्गीय परिवार के भोजन कहाँ से आते? लॉकडाउन तो कर देलथिन, दुकान बंद हो गई, लेकिन वही दुकानदार के परिवार कहाँ से चलते? 50 दिन 60 दिन के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट बंद रखलक। अब जो है नीतीश सरकार बंद रखे छथिन और मध्यम वर्गीय जो है लगातार समझ लू तो अपने के मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीना ही भ गई, अगला अगस्त समझू वो लगभग सब बंदे रखथिन तो 6 महीना 7 महीना वही आदमी के खाए के लिए पाई नहीं छै घर में। की करते वो आदमी बताओ? उद्योग ओकर बंद छै, बीपीएल के जे ओकर कार्ड छै ओकरा पास चाहिए ना, राशन ओकरा भेटतै ना। सरकार के पास की योजना छै ओई मध्यम वर्गीय के लेल जे जेकरा सरकार जी कहलथिन, सरकार के कहे पर सरकार के समर्थन दे वो अपन दुकान बंद कर देलकै, उद्योग बंद कर देलकै आ घर में बैसल छै, ओकर भोजन ओकर जीवन यापन केना चलतै? ताई लेल सरकार से सीधे नीतीश सरकार से हम उनका मंत्री सहित उनका पूरा मंत्रालय से और नीतीश जी से भी सवाल उनका सामने हम पूछे छियै कि मध्यम वर्गीय आदमी के परिवार केना चलते कोरोना काल में? जी, तो ये अपने दर्शकों को फिर हम कहना चाहेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं अभी संजय मिश्रा जी, जो बता रहे हैं यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो सिस्टम है, खासकर जो इनका अपना खुद का विचार है, ये बता रहे हैं। आप दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे, आप हमारे दर्शक बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो भी ये जो बात बता रहे हैं उसे अपनी समझ से समझे, परखे और कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर हमें कमेंट करें, हम इनसे आकर पुनः इनसे प्रश्न पूछ लिया करेंगे और आपको तक पहुंचाने का जवाब प्रयास करेंगे। एक बात अपने से और जानना चाहे छी कि ई जे अभी कोरोना काल है, ई में 2020 में चुनाव भी संभव है कि भ सकल है? 2020 के जो अभी विधानसभा चुनाव है संभव न बन रहा है कि होते, तो अपने के की नीति होते, की चीज के अपने जनता के बतावे जब कि हाँ हमरा जरूर इलेक्शन में बार अपने कैंडिडेट था, अपने के पार्टी से आए था, तो की नीति बताबे, की समाधान बताबे कोरोना के, या की कहबे कि हमरा वोट द, ई कौन कारण होते एकरा मतलब उ बताओ। देखियो एमे दूगो प्रश्न उठ के आबै छै, जे अपने प्रश्न पूछलिए, ये प्रश्नों में दूटा प्रश्न छै। सबसे पहली बात कि चुनाव होए के चाहे कि ना होए के चाहे। अब चुनाव के सवाल छै कि संविधान से देश चले छै, तो जहन संविधान में 5 साल के प्रयोजन छै तो 5 साल में चुनाव होए के चाहिए। इस चीज के हम समर्थन करे छी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट
चीज के करबथिन उनको भी करे छी, राज्य सरकार के भी समर्थन करे छी आ साथ में चुनाव आयोग के भी समर्थन करे छी। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया छै कि 5 साल के में चुनाव हो जाए के चाहिए, चाहे जे जीते जे हारे जिनका सरकार बने, लेकिन 5 साल में विधि व्यवस्था के अनुसार चुनाव होए के चाहिए तो वो होए के चाहिए। अब अपने कहे छिए कि जे है से दोसर बात कि जनता के की कहबे, आ चुनाव होते तो चुनाव में जनता जे है से केना भागीदारी होते, तो भागीदारी जनता एना होथिन जेना अभी हम सब हो रहल छी, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत और मास्क लगा कर लाइन में खड़ा होकर एक एक आदमी वोट गिरा कर अपन मत के अधिकार दान कर अपन मत के अधिकार के अनुसार अपना नेता के चुन कर अपना हिसाब से विधानसभा में भेज कर अपना हिसाब से मुख्यमंत्री बनाकर अपन विकास केना होते तय पर काज कह सकै छथिन। चुनाव तो हो जाए के चाहिए। अगर चुनाव न होते या 5 साल नीतीश सरकार के पूरा हो जाते तो मतलब है कि अगर चुनाव के आगे धकेल जाते तो राष्ट्रपति शासन लगावे के होते। जब 5 साल संविधान के अनुसार 5 साल मुख्यमंत्री रह सके तो 5 साल से एक दिन पूरा के बाद अगर समय बचे तो में राष्ट्रपति शासन लागे के चाहिए। और ये कोरोना काल में राष्ट्रपति शासन लाग जाए या जनता के देखभाल न हो, चीज के हम समर्थन न करे छी। एले चुनाव होए के चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के चपल जनता पालन कराए, मास्क लगाए आ तब जो है से चुनाव दे आ चुनाव होई सरकार बने, चाहे जिनकर सरकार बने, लेकिन सरकार बने। अब समस्या होले कि हम जनता के की कहबै। अब एक हम दू अपने के बात बताबै छी। जब कोरोना काल अलै तो हमार दिल्ली से मजदूर सब भाग के आए, मुंबई से मजदूर भाग के आए, बेंगलोर से मजदूर आए, देहरादून से मजदूर आए, अपने देखो हैदराबाद से मजदूर आए, यानी पूरा देश में जहां जहां भी मजदूरी के काम है हमरे मिथिला क्षेत्र के और बिहार के लोग सब करे छथि। आ सब जगह से मजदूर भाग के अलै। ई हुनकर विडंबना देखियो कि बिहार सरकार ओकरा कहै छथिन प्रवासी मजदूर। प्रवासी कहाँ हो? वो बिहारी छै बिहार में अलै, मैथिल छै मिथिला में अलै, वो प्रवासी दोसर के लेल छै, बिहार के लेल प्रवासी ना छै। बिहार के लेल प्रवासी ना छै, बिहार के लेल वो अपन घर के अपन लोग छै। सरकार ओकरा घोषित अभियो कह रहल छै कि प्रवासी मजदूर सब आ रहल छथि। प्रवासी मरे प्रवासी कहाँ भेलै? हमरा घर के भाई है। अब वो अलै, उनका घर में रोजगार दियो, उनका विधि दियो, उनका व्यवस्था दियो। हम अपना लेवल पे अपना दोस्त से महीम से अपन जान पहचान से जे पहले से उद्योग चला रहा छत मुंबई में, जे पहले से दिल्ली में चला रहा छत, नोएडा में चला रहा छत, कुछ लोग बेंगलोर में छत, उनका से हम आग्रह करिए कि अहाँ सब आओ, जमीन पर उतरू, हम अहाँ के साथ दै छी कि जनता के की रोजगार चाहिए से हम अहाँ से बतियाई छी। आ यहाँ जे वहाँ सप्लाई करे छियै ओकर सप्लाई के पाइपलाइन है मिथिला क्षेत्र में दियो, ताकि मिथिला में लोग के घर तक रोजगार भेटे। हम लोग बहुत अभी 2016 से हम पर काज कर रहे 2016 से लेकर 2020 तक लगभग 1.5 लाख के आदमी के हम डायरेक्ट रोजगार से जोड़ दिलिए। अभी भी लागल छिए, हमर जते मित्र सब छत, जे मित्र नहियो छत, बड़े बड़े बिजनेसमैन छत, अहाँ के अलग अलग देश के अलग अलग सिटी में, उनका सबसे आग्रह करे छी पर्सनल सोशल मीडिया के थ्रू और पर्सनल जिनका जानी छी पर्सनल फोन करके कहे छिए कि अहाँ सब आओ, जमीन पर उतरू आ छोटा मोटा लघु उद्योग लगाओ, आ लघु उद्योग के जे मशीन है वो खरीद कर लगाओ आ लोग सबसे काम दियो, लेबर सबसे काम करवाइयो। लेकिन हम एहि बात के विरोध करे छिए जे बिहार सरकार कहे छथिन प्रवासी मजदूर न छै, हमर भाई छै, हमर घर के आदमी छै, वो हमर समाज छै, हमारा समाज के ठीक है, ओकरा बात व्यवस्था न दिली, खाए के लेल घट गई, तब वो बाहर गेलै, तब बाहर के लेल प्रवासी छै, हमरा लेल न। हम बखूबी सरकार हमरा दै छै तैयो न दै छै, तैयो पब्लिक के दै छथिन न दै छथिन। हम अपना लेवल पर अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के जे कार्यकर्ता छै से बात व्यवस्था करते जैसे लाखों लोगों को रोजगार दिलकै या आगे रोजगार देवे के काम करते। रोजगार जे लोग से जोड़लिए या लोग के अपन घर में रह कर रोजगार के व्यवस्था बता रहल छियै, तरीका बता रहल छियै, ओकरा जोड़ रहल छियै, ताकि हम जनता के बीच में जबै वोट मांगे भेला जनता हमरा बात देथिन। हम सरकार में न रहे तक 1.5 लाख आदमी के रोजगार देली, जब सरकार में रहे तक कते आदमी के रोजगार देबै? करोड़ों आदमी के रोजगार हम दे देबै। ई प्लानिंग हमरा पास है, और प्लान
बिजनेस करै छियै बाहर में जे कंपनी सब मशीन बेची छथिन बड़े बड़े लोग हुनका से संपर्क करके वहां हुनका से मशीन इंपोर्ट करै छियै हम अपना बिहार में मुजफ्फरपुर में आ मुजफ्फरपुर से पूरा नॉर्थ बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोग के जिनका थोड़ा बहुत भी पाई है न छै उनका बैंक कहै छै बैंक से लोन ले लू आ मशीन वहां से हम सप्लाई करवा दै छी आ ओकर तरीको बता दै छी मटेरियलो अहाँ के कच्चा मटेरियल कहां मिलतै सेहो बता दै छी आ कहां अहाँ के माल बिकत हम सेहो बता दै छी आ एते व्यवस्था करके हम लाखों आदमी के रोजगार दे रहे छी 2016 से अभी तक आ जब हम सरकार में जब लोग हमरा वोट देती तो हम करोड़ों आदमी के रोजगार देवे के जे है से व्यवस्था करबै ई वादा ना विश्वास के साथ हम कहै छी जे हमरा साथ अगर जे आदमी जुड़थिन हमरा अगर में पहुंचाबै छ हमरा पार्टी के एको दूगो विधायक जावे सरकार में शामिल होता है तो सरकार के नाक में दम कर देबै लोग के रोजगार देवे के लिए हमरा घर में रोजगार चाहिए हम कल जो पंजाब कमाए कल जो दिल्ली कमाए कल जो बेंगलोर कमाए हम बाहर नहीं जाए हमरा घर में रोजगार चाहिए और घर में सरकार रोजगार न दे सकै छै तो सरकार के मुख्यमंत्री रहे के लिए उनका अधिकार न छै उनका अपन मुख्यमंत्री बनावे का अधिकार न छै अपन मंत्रालय चलावे कोई अधिकार नहीं छै जी। तो दर्शकों को सिर्फ कहना चाहेंगे कि ये जो अपनी बात बता रहे हैं उसको स्वयं आके समझे और अपने विचार को बच दे तनी बात चूंकि बड़ा लंबा खींच के ले जी शॉर्ट में तनी हमरा बताओ जी कि अभी कोरोना काल में अपने क्षेत्र के लोगों के या अपने समझ के जो संपर्की छात्र जो बिहार के वासी छात्र उ लोगों के अपने की भी संबोधन करे चाहे छी विचार देवे चाहे छी कि कोरोना काल में करने जाते कोरोना काल में सबसे पहले तो हम सब भाई बंधु से आग्रह करके कहे के चाहे छिए कि कोरोना से बचाव के लिए कोरोना के भगावे के लिए जे भारत सरकार और राज्य सरकार के योजना बनावे छथिन ये लॉकडाउन लगावे छथिन उ अहीं के बचाव के लिए है तहाँ ओकर पालन करो लेकिन पालन करे तो अपन जीवन जीविका केना चलते ताहू पर ध्यान लगाओ कारण कि हमरा न बुझा रहा है कि सरकार के भरोसे मध्यम वर्गीय के जीवन जीविका चलते तो जीवन जीविका केना चलते वहू के व्यवस्था में लगाओ और जो सरकार के जे आ रहा है ऊपर से नीति वहू के पालन करियो अब दोनों के बैलेंस बना करके अहाँ चलू आ तब कोरोना से भी बचू अपन भी विकास करू देश के भी विकास करू आ बाकी अगर कहीं कोई समस्या होइया तो हिनका थ्रू संपर्क कर चौपाल समाचार के थ्रू संपर्क करके हमरा से मिलू हम अहाँ के रोजगार के व्यवस्था बताबै छी अहाँ रोजगार से जुड़ू आओ अखिल भारतीय मिथिला पार्टी में जुड़ू अखिल भारतीय मिथिला पार्टी यहाँ के 100% रोजगार की गारंटी दे रहा है और रोजगार से जुड़े के सारा विधि विधान हम बताए यहाँ रोजगार से जुड़कर अपन तरक्की करू देश के तरक्की करू आ चल कर सरकार के सामने अपन हक मांगू अपन हक लियो जी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में भाग लेंगे जी और दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे आगे भी इसी तरह की जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते रहेंगे साथ ही साथ अभी जो वैश्विक महामारी है ये कोरोना जो इसमें लॉकडाउन ही उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग इसका उपाय है बचने का मास्क लगाना तो इन सब चीजों का अवश्य पालन करें संजय जी ने भी बताया है ये सारी बातों को तो इस सब चीजों का पालन करें खुद भी बचें लोगों को बचाएं और अपने देश के विकास में जिन्होंने कहा कि रोजगार को सृजन करें फैक्ट्री लगाएं और इनकी मदद भी लेकर के आप अपने चीजों को जो भी आप प्लान किए हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार पुनः हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब इनके पास आएंगे लेने के लिए आप जरूर कमेंट करें पूछें कि और क्या जानकारी आपको चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार मैं हूं अभिषेक आनंद चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर।